नमस्कार। आज के लोग समूह परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहते। अकेला मतलब पति पत्नी बच्चे, बस यही इनका परिवार समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि यदि वो समूह में रहते हैं तो उन पर कभी मुसीबत आए भी तो सब मिलकर सामना कर सकते हैं। अरे भाई, सुख में तो पड़ोसी भी साथ देते हैं, पर दुख में सिर्फ अपना परिवार ही पास होते हैं और साथ निभाते हैं। सुनो एक छोटा सा कहानी, पूरे वीडियो को सुनना, आपको अच्छा लगेगा। बाज और कबूतर की। पहले कबूतर इक्के दुक्के ही उड़ते फिरते थे, इसीलिए एक बाज उनका आसानी से शिकार कर लेता था। फिर कबूतरों ने सोचा, यदि इसी प्रकार कुछ समय तक चलता रहा तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए। सभी कबूतर इकट्ठे हुए अपने जाति को बाज से बचाने के लिए। क्या किया जाए, इसके बारे में वे सोचने लगे। एक कबूतर बोला, हम इक्के दुक्के उड़ते फिरते हैं, अंत बाज सरलता से हमारा शिकार कर लेता है। यदि हम समूह में रहे तो हम पर आक्रमण करने की बाज की हिम्मत नहीं होगी। रात को सोने के समय भी हम सब एक साथ ना सोए। हमें बारी बारी से जागते रहना चाहिए ताकि जब बाज आए तो हमें मालूम हो जाए। कबूतरों के इस निर्णय के कारण बाज मुसीबत में पड़ गए। कई बार उसे भूखे रहना पड़ता है। कबूतर को मारने की उसकी कई युक्ति कम न आती। अंत में उसे एक अच्छी युक्ति सूझ गई। वो कबूतरों के पास गया और बोला, मित्रों, अब घबराए मत, अब मैं आपका शिकार नहीं करूँगा। अब सब मिलजुल कर रहने लगे हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी है। सब कबूतर यही सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। बाज में अचानक ऐसा परिवर्तन आया देखकर कबूतरों को संतुष्ट हुआ है। मौका देखकर बाज ने कहा, आज मैं आप सबसे एक खास बात कहने के लिए आया हूँ। आप लोगों में एकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। आपका कोई नेता या राजा नहीं है। यदि आपका भी कोई राजा होता तो कितने अच्छा होता। सभी कबूतर उसकी आज्ञा के अनुसार चलते। हाँ, ये बात तो सही है। सभी कबूतर एक साथ बोल उठे, लेकिन राजा को खोजने के लिए हम कहाँ जाए? यदि आपके एतराज़ ना हो तो मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब अपनी आखिरी अवस्था आपको सेवा में ही बिताना चाहता हूँ, बाज ने कहा। कुछ देर तक कबूतर आपस में सलाह मुशावरा करते रहे। फिर सबको ओर से एक कबूतर बोला, हम सबकी राय है कि आप हमारे राजा बने। आज से आप हमारे राजा हैं। बाज की एक युक्ति तो सफल हो गई। अब उसने दूसरी युक्ति आजमाई। वो बोला, अब लोगों ने मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। इसके बाद उसने राजा के रूप में पहला आदेश दिया, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। मेरे भोजन के लिए तुम प्रतिदिन एक कबूतर का नजराना मेरे आगे पेश करोगे। यही सुनकर सभी कबूतर गुस्से में भर उठे और कहा, ऐसा भी कोई राजा होता है? सभी कबूतर मिलजुल कर बाज पर टूट पड़े और उसे वहाँ से भगा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि सब परिवार के साथ रहेंगे ना तो मुसीबत को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।